हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान। और खुला मंच विद आरिफ खान में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आज के गेस्ट है संजय बेडिया गिरगावकर। मी विमल मस्कर. मी सोमवार दिनांक 2 तारखेला मी संध्याकाळी 7:30च्या दरम्यान ह्या महादेव स्टोर या माणसाच्या दुकानात मी गेले. ह्या माणसाला मी तरीही त्याची चुकी असताना 3 वेळा विचारलं. हा बोलतो मारवाडी में बात करने का. मी याला 3 वेळा विचारलं क्यों 3 वेळा विचारलं. तरी हा माणूस मला म्हणतो बीजेपी आया है तो मारवाड़ी में बात करने का, मराठी में बात करने का नहीं. अभी मुंबई बीजेपी का, मुंबई मारवाडी का. तर आता ह्याच्यावर तोडगा काय. मी कंप्लेंट घेऊन लोढा साहेबांकडे गेले होते. तर लोढा साहेबांनी मला उद्धटपणे उत्तर दिलं की हे हमारे में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं. तर आता मी ह्यांना उत्तर काय द्यायचं. सीधा सीधा मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो दक्षिण मुंबई में 3 दिन पहले जो हादसा गुजरा, वो हादसा ये था कि मारवाड़ी और हमारे मराठीवाद पर जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा मुद्दा अरे भाई आपने आज खुला मंच पर लेकर आए हैं। और ये एक ऐसा सवाल है दक्षिण मुंबई और मुंबई के लिए जिस पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी है और जिस पर मैंने 4 साल पहले भी एक चर्चा का विषय बना था। नमस्कार मित्रांनो, बंधू आणि भगिनींनो, मी संजय बेडिया गिरगावकर, मुंबई भारतीय जनता पार्टीचा एक लहान कार्यकर्ता. मी आज एक असा विषयावरती बोलणार आहेत. ते पक्षाच्या अंतर्गतचा विषय आहे. मुंबईचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय श्री मंगलप्रभात लोढा आमदार, 4 टाइम आमदार झाले ते मलबार हिल विधानसभामधनं. मित्रांनो, आज मला एक कार्यकर्त्यांचा फोन आलेला आणि प्रत्येक दिवशी कोणी ना कोणी एक कार्यकर्त्याचा मला फोन येतो आणि तो मला मिस्टर लोढाबद्दल काहीतरी बोलत असतो. लोढाची जबान एकदम खराब आहे हे मला स्वतःला माहिती आहे. आज एक कार्यकर्ता मलबार हिल विधानसभामध्ये राहणारा 25 वर्ष जुना कार्यकर्ता, आज तो एक वॅक्सिन सेंटरमध्ये तो त्यांची मुलगीला घेऊन गेलेला. त्यांना बघून मंगलप्रभात लोढा आमदार लाल पिला काळा झाला आणि त्याने सांगितलं, ए जा इकडनं. अरे मी लोढाला विचारतो, तो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यक्रम आहे का तुझा बापाचा कार्यक्रम आहे? बीजेपीच्या कार्यक्रममध्ये लोक जाणार नाही का? बीजेपी काय प्राइवेट लिमिटेड झाली आहे का तुझी? हाँ, ये तो एक विषय है जो मैंने 3 साल पहले जो विषय किया था. अब 3 दिन पहले 4 दिन पहले खेतवाड़ी की एक हमारी महिला बहन किसी दुकान पर गई अपना कुछ सामान लेने के लिए. तो वहां के स्थानिक, वो अपने आप को मारवाड़ी बता रहे हैं, तो उन्होंने महिला से कहा कि अब तो आपको मारवाड़ी बोलना पड़ेगा क्योंकि मुंबई में बीजेपी की सरकार आ गई है. उस बहन ने 3 टाइम उनसे क्लियर किया उस व्यक्ति से कि भाई मारवाड़ी क्यों बोलना पड़ेगा. उससे वह मराठी महिला, लाजमी है नाराज होना था, बिल्कुल. उससे बड़ा दुख हुआ. कुछ भी है तो मराठी भूमिपुत्र हैं, बिल्कुल. पहला हक तो मराठियों का ही बनता है, बिल्कुल. और जो प्रदेश से आए हैं उनका हक बाद में बनता है. आप कोई भी स्टेट में चले जाइए, राजस्थान जाइए, यूपी जाइए, तमिलनाडु जाइए, जो लोकल है, लोकल का तो अपना अस्तित्व का सवाल होता ही है, बिल्कुल. फिर
मैं ये कहानी जो सब आप लोग जानते हैं फिर भी मैं बता रहा हूं कि वो महिला लोढ़ा के पास में गई, मिस्टर लोढ़ा एमएलए के पास, कि देखो ये आदमी मुझे ऐसे कह रहा है। तो लोढ़ा ने उस महिला को ये कहकर भगा दिया कि आप लड़ाई लड़वाना चाहती हैं और मैं आपको जानता ही नहीं। उस बहन का ये कहना है कि मैं पिछले कई सालों से मंगल प्रभात लोढ़ा जी के लिए काम करती हूं, भारतीय जनता पार्टी से उनको मैं चुनाव जब वो लड़ते थे तो मैं हमेशा उनकी मदद की और इस चुनाव में भी की है, और ये अब तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। ओहो, हाँ। तो विषय वो महिला नाराज होकर मनसे के कार्यकर्ता उनके पास पहुंची। मनसे के कार्यकर्ता ने आनंद फानन में जो हमेशा की उनकी स्टाइल होती है, हमेशा से उनकी स्टाइल होती है कि उस व्यक्ति को बुलाया, उस दुकानदार को, और उसे पूछा गया ऑन कैमरा कि भाई आपने इस बहन के साथ में ऐसा किया था क्या? तो उसने कहा कि हाँ मैंने किया था, मेरी गलती हुई। इतना कहना कि मनसे के कार्यकर्ता उस व्यक्ति पर टूट पड़े, उन्होंने मारना शुरू किया और वो विवाद बड़ी जोर से बढ़ा। सारे मराठी चैनलों के अंदर और सारे यूट्यूब चैनल में ये चलना शुरू हुआ। तो दक्षिण मुंबई से मुझे काफी फोन आए क्योंकि मैं वहां कार्यकर्ता था। तो मैंने कहा कि इस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा, कि अब इस विवाद में पढ़कर बचता क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मिस्टर लोढ़ा को मराठियों ने ही वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छठी या सातवें टाइम बना दिया है, एमएलए बना दिया है, जब उनको याद नहीं आता तो अब मैं क्या लड़ाई लड़ूं उनके साथ में? यह लड़ाई तो चुनाव के पहले लड़नी थी। मैं उनको 4 साल पहले से ये बात कह रहा हूं कि ये मराठी विरोधी व्यक्ति है, ये मराठी विरोधी व्यक्ति है। पर मैं खेतवाड़ी का रहने वाला हूं, गिरगांवकर हूं। हमारे मराठी लोग बहुत ही सीधे, भावुक और भोले लोग होते हैं। और ये जो लोढ़ा वगैरह जो आए बहुत ही चालाक बिजनेसमैन हैं। इनको आज भी मराठी बोलनी नहीं आती, पर गिरगांव खेतवाड़ी जैसे क्षेत्र के अंदर वो 7वें टाइम विधायक बन के आते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैंने हमेशा लोगों को, मेरे मराठी बंधु भगिनियों बहनों को बताने की कोशिश की कि यह छल कपट की राजनीति करते हैं, थोड़ा आप अलर्ट होइए। पर जैसा कि जब ऐसा कोई घटना होती है, जब सबको याद आती है कि मराठी पे अत्याचार हुआ, मराठी पे अत्याचार होता है दक्षिण मुंबई में, इसमें कोई शक नहीं। मराठियों पर ये अत्याचार करते हैं। खेतवाड़ी की मैं आज आपको परिस्थिति बताऊं, खेतवाड़ी, गुलालवाड़ी जो एरिया है, हरिभाई, कुमारवाड़ा, गिरगांव, ये मराठी डोमिनेट एरिया हुआ करती थी। अब यहाँ पर जैन मारवाड़ी आ गए हैं, सारे जैन यहाँ पर भर्ती हैं। आप जानेंगे ये जैन भी कहाँ के हैं? सांचौर के जैन हैं। जो राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र आता है, उस सांचौर के मारवाड़ी हैं। अब मारवाड़ी की डेफिनेशन ही इन्होंने चेंज कर दी। ये जैन मारवाड़ी है, प्योर मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ क्षेत्र के जैन समाज के रहने वाले सांचौर के जैन समाजी हैं, और जो वो व्यक्ति था वह भी जैन समाज का व्यक्ति था। हाँ, चूंकि वो राजस्थान से आए हैं तो राजस्थानी बोलते हैं, और मारवाड़ का, जैसे यहाँ कोकण का इलाका है वैसे वहां मारवाड़ का इलाका है, तो वो मारवाड़ के रहने वाले। अब मारवाड़ी के अंदर हम बात करें तो बहुत सी कौम आती है, अग्रवाल समाज आता है, सनातन धर्म पूरा मारवाड़ी समाज के अंदर है, और ये जैन समाज है। और जो सनातन धर्म के जो अग्रवाल मारवाड़ी समाज है और दूसरे समाज है, वो कभी भी आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि वो किसी भी मराठी का या किसी भी भूमिपुत्र की बेइज्जती करते हैं या छोटापन लाते हैं। आप मेरे को पूछेंगे कि भाई अग्रवाल कौन होते हैं? खेतान, मुरारका, पोद्दार, ये सारे के सारे अग्रवाल मारवाड़ी हैं। आप समझे ना? तो इनके तरफ से आपने कभी भी सोची नहीं होगी कि वो ऐसी बात करेंगे।
जैन मारवाड़ियों का प्रमुख बिजनेस है। अभी तो ये लोखंड का पूरा उन्होंने मेन मार्केट वहां बनाया है, जो ब्याज पे पैसे देते हैं। और कोई दूसरा मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज कभी भी ब्याज पे पैसे देने का काम नहीं करता। आप मुस्लिम इलाके में भी जिस सुनार की दुकान होगी ना, वो जैन मारवाड़ी होगा 99.9%, दूसरा कोई मारवाड़ी नहीं होगा। अच्छा, जैन समाज कौन है? तो वो हिंदू नहीं है, पहली बात। ये अपने आप को नॉन हिंदू एरिया के अंदर रहकर अपनी तादाद को इन्होंने उस क्षेत्र में बढ़ाया है, और उसकी सह वहां के विधायक मंगल प्रभात धोड़ा, जो कि वो खुद भी एक जैन है, उन्होंने उनके संरक्षण के अंदर ये सब करते हैं। अब बात आती है मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारा। अभी आप आरिफ भाई ये बताइए कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारा, मनसे के नेता राज ठाकरे ने कभी लोढ़ा और जैन समाज के बारे में दो शब्द कहीं कहा है? कहीं सुना है आपने? क्यों नहीं सुना है? अब वो लोढ़ा को नेता समझते हैं या उद्योगपति समझते हैं, वो आप लोग तय करिए। लोढ़ा को क्या समझते हैं? वो उद्योगपति समझते हैं, नेता नहीं समझते राज ठाकरे। और उद्योगपति की राज ठाकरे क्या क्या वैल्यू है? आइए, बैठिए, मिलिए, कुछ करिए और जाइए, इतनी इज्जत है ना। अब दूसरी बात, मराठी, गिरगांव, खेतवाड़ी, कुम्हारवाड़ा ये शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। कहां है उद्धव ठाकरे? बताइए मुझे, कब उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट किया? कब उद्धव ठाकरे की सेना ने, या वहां के सांसद हो या वहां के कोई भी व्यक्ति हो जो लोढ़ा के खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? मैंने इसके पहले एपिसोड में जब चुनाव आया था, जब मैं कह कर गया था कि लोढ़ा सामने की वाले की भी सीट, अपने अपोजिशन की भी सीट परचेस करता है। मैंने आपकी पहली मुलाकात में बात कही थी है ना। और जैन समाज का ही शिवसेना ने कैंडिडेट दिया। जब जैन समाज का कैंडिडेट शिवसेना देगी तो जैन समाज में कुछ लोग नाराज होंगे लोढ़ा से, उन्होंने उनको वोट कर दिया। पर मराठी, गुजराती, नॉन मराठी, नॉन जैन, उन्होंने तो लोढ़ा को ही दिया सारे के सारे वोट। और जो मैंने कहा था वह वही हुआ। तो उद्धव जी और उद्धव की सेना, उनको भी बड़ी मोहब्बत है लोढ़ा जी से। न गिरगांव का शिव सैनिक, न मनसे का सैनिक, न वहां का मराठी मानुस, न संजय बेड़िया गिरगांवकर कुछ कर सकता है। क्योंकि जब ये दो नेता, बहुत से नेता हैं, पर मराठी नेता जिसको मराठी मानुस जो उसको अपनी पार्टी मानती है, वो मनसे हो या फिर उद्धव साहब की सेना हो, जब उनके नेता ही लोढ़ा जी के साथ एक थाली में खाने पीने का व्यवहार है, तो आप समझिए खेतवाड़ी के और गिरगांव के, दक्षिण मुंबई के मराठियों की क्या अवस्था हो चुकी है और क्या अवस्था आने वाले 5 साल के अंदर होगी। क्या बात है। मंगल प्रभात लोढ़ा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर गिरगांव में होकर गए। किसके चौक के नाम का उद्घाटन किया? उन्होंने गिरगांव ठाकुर द्वार स्थित एक चौक बनाया, वो भी जैन समाज के किसी संत के नाम पे बनाया। तो मित्रों और मेरे प्यारे हरि भाई, जब तक वहां का लोकल मराठी नहीं उठेगा एक होकर इस विषय पे, जब तक वो लोकल मराठी ये नहीं समझेगा कि हमको छल कपट किया जा रहा है हमारे साथ में, जब तक बहुत देर उड़ चुकी होगी। ये चुनाव तो 5 साल के बाद आएंगे, लोकसभा के 5 साल के बाद में आएंगे। और मराठी, मेरे मराठी, माझे मराठी लोक गिरगावचे, खेतवाडीचे, कुंभारवाड्याचे कम होणार का? हे लोक
मोठे पैसे देऊन त्यांची प्रॉपर्टी खरीदतात, घेतात, बिल्डिंगे बांधतात आणि त्या बिल्डिंग मध्ये जैन देरासर बनवतात. जैन देरासर, आम्ही हिंदू जात नाही. गणपतीचे मंदिर हे बनवत नाही तो बिल्डिंग मध्ये, बजरंगबलीचे मंदिर बनवत नहीं. गणपति जब आते हैं और जब हमारे गणपति के कार्यकर्ता, हर मंडल के कार्यकर्ता वर्गनी निकालने जाते थे तो बड़े शान से जाया करते थे. कुछ साल पहले तो जैन समाज के लोगों ने वर्गनी भी देना बंद कर दिया और मांगने गए, उन पर एक्सटॉर्शन के केस भी लगाए. इस प्रकार से मेरे मराठी युवा भाइयों को, माझे भावांची बरंच केस वगैरे बनवले त्यांनी. तर हा विषय कधी ना कधी, कुठे ना कुठे मराठी माणसाला उचलावा लागेल, नाहीतर गिरगाव, कुंभारवाडा, खेतवाडी मराठी माणसं बघा तुम्ही 5 वर्षामध्ये कसं संपवते हे लोक, आणि कसं जैन मारवाडी तिथे एकत्र होऊन हा संपूर्ण एरिया जैन समाजाचा होऊन जाईल एक दिवस, असं मी आरिफ भाई तुम्हाला सांगतोय. सर्व विषय तुम्हाला मी एकच स्टेटमेंट मध्ये दिलेला आहे. गिरगांवकर साहब, चलो ये तो दक्षिण मुंबई का मसला हमारे समझ में आया. आप यहाँ आए, बड़े बेबाकी से आपने बड़े तरीके से जिस तरह से समझाना चाहिए सभी को समझाया आपने, मराठी भाइयों को भी समझाया. अब उनके समझ में कितना आता है ये तो वो जाने. दोस्तों देखते रहिए खुला मंच विद आरिफ खान, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बजाना ना भूले. और कमेंट में बताइए आज के जो सवाल हमारे गिरगांवकर साहब ने दिया है उस पर आपकी क्या राय है. जय हिंद.